आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। अयोध्या में शांतिपूर्ण अदा की गई अलविदा की नमाज। इमामबाड़ा जवाहर अली खां में शिया समुदाय ने अदा की अलविदा की नमाज। इमामबाड़े में शिया समुदाय ने लगाए इस्राइल मुर्दाबाद के नारे। देश में अमन चैन और जंग के खत्म होने की दुआएं भी की गई। इस मौके पर शिया समुदाय के मौलाना ने कहा कि हमेशा से ईरान भारत का दोस्त था। आज एक बार फिर तेल पर पाबंदी हटाकर साबित कर दिया कि आज भी ईरान भारत का दोस्त है। तो वहीं मरकज अहले सुन्नत टाट शाह मस्जिद में भी अलविदा की नमाज अदा की गई। अलविदा की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इमामबाड़ा जवाहर अली खां में अहमद अली आबदी ने नमाज अदा कराई, तो वहीं टाट शाह मस्जिद में मौलाना शमशुल कमर कादरी ने अलविदा की नमाज अदा कराई। आज जो सबसे अहम दुआ मांगी गई वो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए और जालिमों के खिलाफ जुल्म के खात्मे के लिए और जमहूरियत इस्लामी ईरान जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ उसकी कामयाबी के लिए। देखिए, हम लोग जो है जो हुसैनी हैं वो कभी जुल्म के खिलाफ नहीं, हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। हमारा मुल्क हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा है। अलबत्ता इधर थोड़ा सा हमारे मुल्क की कुछ पॉलिसी में लोच आया है, वो उसको सही करने की जरूरत है। और हमेशा से हम लोग महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाले हैं, तो उन्होंने हमेशा से इसराइल की मुखालफत की। आजकल हालात ये बहुत अच्छे हैं, लोग बेदार हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हक को देख रहे हैं। ईरान की हकीकत जो वाज़ेह हो रही है। अलविदा की नमाज में सबसे पहले तो मुल्क की सुख और शांति के लिए हम लोगों ने दुआ मांगी है। और खास तौर से हम मुसलमानों के लिए खास ये दिन इसलिए है कि ये आखिरी जुमा है माह मुबारक रमजान का और यौमुल कुद्स का दिन है। यौमुल कुद्स का मतलब होता है कि इमाम खुमैनी ने इस दिन को यौमुल कुद्स लिए करार दिया है ताकि हम लोग जो बैतुल मुक़द्दस लोगों के कब्जे में है उसकी आज़ादी के लिए हम नारा लगाएं और उसके लिए दुआ करें ताकि बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो सके। ईरान तो हमेशा भारत का दोस्त रहा है, कभी ऐसा हमने तारीख में नहीं देखा कि ईरान ने भारत से दूरी अख्तियार किया हो। ईरान और भारत में हमेशा दोस्ती रही और वो रहेगी। हालात को लेकर हम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि दुनिया में सुख तो शांति हो, झगड़ा खत्म हो, सब मिलजुल के रहें, इंसान का साथ दे। और खास तौर से जो ईरान की लड़ाई थी वो मजलूमों के लिए लड़ाई थी। हम यही चाहते हैं कि दुनिया में जुल्म का खात्मा हो जाए और सब मजलूम के साथ खड़े हो जाए। मौलाना अहमद अली आबदी साहब ने अमन चैन की दुआ मांगी गई कि हमारे देश में सब चमन अमन से रहे और जो है सब अपना ठीक ठाक से रहे। अच्छा, माशाअल्लाह आज हम मुसलमानाने फैज़ाबाद अयोध्या ने जुमातुल विदा की नमाज अभी अभी अदा की है और बहुत ही शानदार तरीके से हमारी मैनेजिंग कमेटी जामा मस्जिद टाट शाह ने इंतज़ाम किया और सारे नमाजियों को पूरी सहूलत के साथ ज़िला प्रशासन के देख रेख में और आप सब की मौजूदगी में नमाज जुमा अदा कराई गई। आज पूरे दुनिया में आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा जिसे जुमातुल विदा कहा जाता है, इस जुमा के ज़रिया चूँकि हम रमज़ान शरीफ को रुखसत कर रहे होते हैं, अलविदा कह रहे होते हैं, गो ऑफ कहते हैं, इसलिए जो है इस आखिरी जुमा को जुमातुल विदा कहा जाता है। रही बात आपका ये कहना कि जो है और एक अलविदा पढ़ा जाएगा, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। देखें, हमारे यहाँ 29 और 30 के चाँद का मसला होता है। आने वाले जुमेरात को चूँकि 29 रमज़ान है, 29 रमज़ान को अगर ईद उल फितर का चाँद नज़र आ गया तो फिर जुमा को ईद उल फितर मनाई जाएगी। लेकिन अगर चाँद नज़र नहीं आया तो अल्लाह का शुक्र है, हमें एक रोज़ा और मिलेगा और जुमा के दिन रोज़ा भी होगा और फिर वो आखिरी जुमा माना जाएगा। फिर एक बार जुमातुल विदा का खुतबा पढ़ा जाएगा। यह है कॉन्सेप्ट और इस्लामी नज़रिया। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग अभी इबादत करके लौटे हैं। हमारा ये मुल्क भारत जो मुख्तलिफ तहजीब व तमद्दुन का मिजाज रखता है, हर शख्स को यहाँ पर अपने मज़हब के एतबार से रहने, बातचीत करने, उठने बैठने, रहने सहने का अपने फ़ैत, अपने नज़रिया और अपने सोच के एतबार से ज़िंदगी जीने का अख्तियार है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा संविधान है। हमारा भारत इस तमाम चीज़ों की इजाज़त देता है। हमारे ज़िला प्रशासन के सारे लोगों ने, बड़े अधिकारियों ने, आप सब ने देखा, शानदार तरीके से जुमा की नमाज अदा करवाई। हम ज़िला प्रशासन का, डीएम साहब का, कप्तान साहब का, एसपी साहब का, सीओ साहब का, कप्तान कोतवाल साहब का, सारे अधिकारियों का शुक्रिया अदा करते हैं। सीओ लाइव साहब का, दीगर तमाम का, कि उन्होंने हमारा साथ हमेशा दिया है,
चाहे ईद हो, बकरीद हो, अलविदा हो, उन्होंने सहयोग किया है। उम्मीद रखते हैं कि हमेशा इस तरह से सहयोग बना रहेगा और अमन और शांति के साथ हर प्रोग्राम हमारा होता रहेगा।